So dear students, welcome again in this lecture room. As you know, we have already discussed leaf. तो लीफ में हमने उसके पार्ट्स पढ़े हमने यानी पिछले 3-4 दिन से हमने लीफ की मार्फोलॉजी स्टडी की। तो उसमें लीफ के पार्ट्स पढ़े हमने, पार्ट्स ऑफ लीफ वो पढ़ा हमने। उसके बाद वेनेशन वो हमने डिस्कस की। तो उसके बाद एक और टॉपिक फाइलोटैक्सी वो हमने डिस्कस किया, एन अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़े, वो हमने डिस्कस किया। तो उसके बाद मॉडिफिकेशन हमने पढ़ी। तो उसके बाद हमने फंक्शंस यानी जो फंक्शंस लीव के प्राइमरी फंक्शन हो, सेकेंडरी फंक्शन हो, ये हमने डिस्कस किया। तो इट वाज ऑल अबाउट लीव जो हमने पढ़ लिया 3-4 लेक्चर्स में। तो अब नया टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ, तो वो है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस से पहले मैं ये बताऊंगा आपको फ्लावर आपने देखा होगा। देयर आर डिफरेंट कलर्स या वी कैन से देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। उनके बहुत रंग होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये फ्लावर होता क्या है? हाउ वी कैन डिफाइन दिस फ्लावर? किस तरह हम एक फ्लावर को डिफाइन कर सकते हैं? कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है डिफाइन फ्लावर, 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो या कभी कभी ऑब्जेक्ट भी आ सकता है अबाउट फ्लावर। तो फ्लावर जो है इसको डिफाइन करने से पहले मैं ये बता दूं आपको, सपोज अ प्लांट, ये एक प्लांट है। तो इस प्लांट का सिस्टम, यहाँ पे नोड्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया जब हमने सिस्टम डिस्कस किया, वरना मैं तो चलता दिस इज नोड, ये हमने डिस्कस किया, दिस इज नोड। तो इन बिटवीन नोड्स दैट इज देयर इज इंटरनोड, यानी 2 इंटरनोड के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। तो मैंने आपको ये बताया यहाँ नोड पे एक बड होता है, तो उसको हम एक्सिलरी बड कहते हैं, एक्सिलरी बड। तो इसी बड से लीव्स निकलते हैं, इसी बड से ब्रांचेस निकलते हैं, इसी बड से फ्लावर बनता है। तो ये प्लांट जो होता है, इसमें जब लाइफ साइकिल हम इसका ले लेंगे, उसमें 2 फेसेस होते हैं। लाइफ साइकिल it has 2 phases. One is called as vegetative phase. Second is called as reproductive phase. यानी जो प्लांट है इसमें 2 phases होते हैं। तो पहले vegetative phase होता है जब प्लांट में फ्लावर एब्सेंट हो। मतलब अगर देखेंगे कोई भी प्लांट आप देखोगे उसमें फ्लावर ही नहीं है, तो उस वक्त हम कहेंगे उसमें कौन सा फेज है? वेजिटेटिव फेज। तो उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है प्लांट का। जो ही रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है तो ये बड यहाँ पे जो है, जिसको एक्सिलरी बड मैंने कहा या लेटरल बड कहा, तो इससे फ्लावर बनता है। जब इस प्लांट में रिप्रोडक्टिव लाइफ या रिप्रोडक्टिव स्टेज या रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है, तो ये बड जो है दिस गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर। तो यहाँ पे उस वक्त क्या होता है, यूजन ये नोड आसन जो इंटरनोड आसन जो नो इंटरनोड इज डिस्टेंस गेट्स रिड्यूस्ड, यूजन इंटरनोड आसन जो अमिश लैंग्वेज गसन इट गेट्स रिड्यूस्ड। तो ये नोड जो होता है कंडेंस होता है, इशु गसन कंडेंस। तो आइथसन जो आसन होता है मतलब लेटरल मेरिस्टम, यहाँ पे लेटरल इस बड में लेटरल मेरिस्टम होता है, लेटरल मेरिस्टम। ये फ्लावर आइज बनाऊं तम साथ हम फिर समझूं ये लेटरल मेरिस्टम गेट्स कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टम, इससे फ्लोरल मेरिस्टम या हम यहाँ कहेंगे लेटरल मेरिस्टम गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टम। तो उसके बाद इस बड से फ्लावर बनता है। तो ये फ्लावर कहाँ बन गया? स्टेम पे बन गया या शूट पे बन गया। तो शूट गेट्स मॉडिफाइड, जहाँ से हम फ्लावर को डिफाइन करते हैं, इट इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर में बी डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट।
You can write down here, flower may be defined as a modified shoot. Clear about the definition? वो मैं बोलता है यूट्यूबन फ्लोरल मेरिस्टेम। तो ये फ्लावर जो होते हैं ये एक्सिस पर प्लांट के एक्सिस, सपोज ये ब्रांच है, इस ब्रांच पर बहुत से फ्लावर्स हैं, सपोज से ब्रांच देयर आर अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर। तो यस ब्रांच या दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरल एक्सिस, या दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरल एक्सिस, यानी वो पार्ट प्लांट का जिस पे फ्लावर्स बनते हैं, खिलते हैं, निकलते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, फ्लोरल एक्सिस। या उसका दूसरा नाम भी है यहाँ पेंडुलस, इसको हम पेंडुलस भी कहते हैं, कभी भी आता है फ्लोरल एक्सिस आल्सो नोन एज पेंडुलस, या इट इज दैट एक्सिस ऑन विच फ्लावर्स आर फॉर्म। क्लियर? तो इस एक्सिस पर ये फ्लावर्स एक खास अरेंजमेंट में होते हैं ना, ये एक्सिस आसन छ आत पटन छ आसन फ्लावर्स इन a particular special arrangement. तो third process is the arrangement of flowers on floral axis या pendulous, that is called as inflorescence. And it's some arrangement of, we can write down here, arrangement of flowers on floral axis, floral axis or pendulous, arrangement of flowers on floral axis or pendulus is called as inflorescence. Clear? What is inflorescence? क्या वो इस process या it is that arrangement in which flowers are in different manner they are present on this pendulus. Yeah, we can write down here arrangement of flowers on floral axis or pendulus. Clear boy? So this is called as inflorescence. तो ये अरेंजमेंट जो है ये एक ही किस्म का अरेंजमेंट नहीं होता है, मतलब ये अरेंजमेंट इज नॉट वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू, एक प्लांट पर एक किस्म का एक किस्म की इन्फ्लोरेंस होगी, दूसरे प्लांट पर दूसरे किस्म की इन्फ्लोरेंस होगी। सो वी कैन से हियर द इन्फ्लोरेसेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। तो अगर आप देखेंगे कुछ प्लांट्स, कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्लांट्स में सिर्फ एक फ्लावर प्रोड्यूस होता है या बनता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ आप देखोगे प्लांट के टिप पर, या दिस इज शूट, दिस इज स्टेम के टिप पर सिर्फ एक फ्लावर बनेगा, या साइड में फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक फ्लावर बनेगा। ये जब आप देखोगे कभी कभी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल फ्लावर फॉर्म आइदर ऑन द टिप और एन लेटर साइड, सो दिस इज कॉल्ड एज सॉलिटरी। This is called as solitary inflorescence. It is the inflorescence where a single flower is present, either on the tip of the plant, tip of the shoot, or laterally, or formed laterally. So it is called as solitary. अच्छे से पाना क्लियर होता है। Anyway, single flower is produced at the tip of stem or later side. It is called as solitary. यंग साथ में टिपस पर बने, apex पर बने. This is called as solitary terminal. वो solitary can be classified into two types. One is called as solitary terminal. Terminal means apex या टॉप या टिप। मिसाल के तौर पर आपने वो पापी या देखा होगा, इसे स्क्वाश पर खशकाश देखा है, खशकाश को पापी इसे कहते हैं, या बार्टिमिटल ओबियम। तो ये प्लांट जो टॉपस पर सिंगल फ्लावर है ना, सो इसको हम सॉलिटरी टर्मिनल कहेंगे। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जहां पर लेटरली वन फ्लावर प्रेजेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सॉलिटरी लेटरल। तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिटरी लेटरल, यानी इसका हम इसलिए
solitary inflorescence, it is of two types. One is called as terminal, second is called as lateral. You are clear? You are clear? तो ये इन्फ्लोरेसेंस है, जनरली हम इसको हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. द इन्फ्लोरेसेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स जनरली. वन इज कॉल्ड एज रेसमस, second is called as cymos. One is called as racemose, second is called as cymos. You should depend on when this is plant. Suppose plant, this is stem. This is the main axis of stem show. It shows continuous growth. It does not stop its growth. ये जो मेन स्टेम होता है यहाँ पे प्लांट में, ये ग्रोथ स्टॉप नहीं करता है, बल्कि इट शोज कंटिन्यूअस ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ वन हो उस मेन स्टेम, यानी ग्रोथ कंटिन्यूअसली. एंड फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड लेटरली, या ब्रांच या फ्लावर दे आर प्रोड्यूस्ड लेटरली. यानी साइड्स में फ्लावर्स बनते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पे बनेंगे. सो दिस गेट्स कंटिन्यूअसली शोज ग्रोथ. यानी कुछ प्लांट्स आप ऐसे देखेंगे जहाँ पर जो मेन एक्सिस ऑफ स्टेम या मेन पार्ट ऑफ स्टेम जो होता है, इट शोज अनलिमिटेड ग्रोथ, इट डज नॉट स्टॉप इट्स ग्रोथ. तो फ्लावर्स जो होते हैं वो साइड्स पर बनते हैं या लेटरली बनते हैं. तो उस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कॉल्ड एज रेसमस. मान लो ये यहाँ पे प्लांट है, दिस इज मेन एक्सिस, यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, तो यहाँ पे एक फ्लावर बन गया. ठीक, तो ब्रांचेस जो होंगे ये यहाँ पे नीचे आएंगे ब्रांचेस के. ये ब्रांच इट्स ऑफ ये स्टॉप, इट विल आल्सो फॉर्म फ्लावर, दिस विल आल्सो फॉर्म फ्लावर. तो यहाँ से नए ब्रांचेस बनेंगे, यहाँ से भी नए ब्रांच बनेंगी, यहाँ से भी नई ब्रांच बनेगी, यहाँ से भी और ब्रांच आएगी. ये भी स्टॉप करेगी तो यहाँ पे फ्लावर्स बनेंगे. ठीक, तो यह मज यम सात यह बनान सह ए शेप्ड स्ट्रक्चर. दिस फॉर्म्स एन ए शेप्ड स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड एज एक्रोपिटल अरेंजमेंट. दिस इज कॉल्ड एज एक्रोपिटल. सॉरी मैंने गलत यहाँ बता दिया, तो आपने नहीं बता, मैंने यहाँ गलत बता दिया आपने. मैंने यहाँ कहा जो मेन एक्सिस है ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करती है, आपने देखा ही नहीं यहाँ पे. मैंने यहाँ कहा जो ये मेन एक्सिस है ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करती है, तो ये स्टॉप नहीं करती है, यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ करती है. ये प्लांट आसन ये कंटिन्यूसली ग्रोथ कर, ये स्टॉप कर कह. तो यम फ्लावर्स यम बनान साइड लेटरल साइड्स पे. ठीक, गो ये बन फ्लावर, इट्स बन फ्लावर, इट्स बन फ्लावर. वो इज द मेन एक्सिस दैट ग्रोज कंटिन्यूसली. वो चलता जाएगा, ये अपना ग्रोथ जो है स्टॉप नहीं करेगा. तो ये अगर देखेंगे दिस बिकम्स ए शेप्ड स्ट्रक्चर. बनता है यहाँ पे एक ही नहीं, ये तो बन ए शेप्ड स्ट्रक्चर. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्रोपिटल अरेंजमेंट. दिस इज कॉल्ड एज एक्रोपिटल अरेंजमेंट. ये साथ मेन एक्सिस ऑफ प्लांट कंटिन्यूअस ग्रोथ है, बल्कि ग्रोथ कैन स्टॉप के. And flowers are laterally formed, या branches are laterally formed. तो ये जैसा अगर वो old flowers कैसे शासन at the base, यानी old flowers are at the base पर old flower है. तो young flowers कहाँ है? Top पर. Young flowers are at top. अच्छा ठीक है, इसमें एक्रोपिटल अरेंजमेंट शो आत्मस क्या शक्ल कम आत्मस इसमें old flowers they are at the base, young flowers are at the top. Such arrangement is called as acropital arrangement. Clear boy? This one is called as racemose. All racemose is the further medical aspect. आपके सिलेबस में उतना नहीं मरा. For example, spidex इसका भी cat kinches निवान इस अम्बल निवान कोरियम निवान, मगर आपके सिलेबस में इतना नहीं है, तो लिहाजा हम उसमें डीप नहीं जाएंगे. तो one is called as racemose. Second is called as cymose. Cymose is opposite to racemose. यदि cymose आ सकती है, this is opposite to racemose. यहाँ पे क्या होगा, this plant here, तो जो मेन
ब्रांच स्टेम है, मेन शूट जो है, इट स्टॉप्स ग्रोथ। जो मेन ऐसे ब्रांच आसन या मेन स्टेम आसन, इट स्टॉप्स इट्स ग्रोथ एंड फॉर्म्स अ फ्लावर। यह बनान इट्स फ्लावर। तो ब्रांच नेरन लेटरली, ब्रांच नेरन लेटरली। गो इस बन ब्याक फ्लावर, यह बनाए ब्याक फ्लावर, ये नेर ब्याक ब्रांच, ठीक, यह बनाए बे फ्लावर, ये नेर ब्रांच, ये कर बे स्टॉप ग्रोथ, यहाँ पर एक फ्लावर बनाएंगे। तो जो भी ब्रांच निकलेगी एट द एंड इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लावर, इट विल स्टॉप इट्स ग्रोथ एंड फॉर्म्स अ फ्लावर। तो इस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहेंगे हम? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। हॉस्पिटल्स क्या होता है? एसमस क्या होता है? कंटिन्यूअस ग्रोथ। ये कंटिन्यूअस ग्रोथ, ये स्टॉप कर ग्रोथ। हियर द मेन ब्रांच, मेन या शूट, इट वाज मेन शूट stops its growth. Main shoot is on caution, it stops to growth. And finally flower is formed at the top of it. Branches are laterally formed. इसके नीचे ब्रांचेस बनेंगे यहाँ से। तो ये जो ब्रांच निकलेगी यहाँ पे ना ग्रोथ स्टॉप करेगी और फ्लावर बनाएगी। ये ब्रांच यहाँ पर ग्रोथ स्टॉप करेगी और फ्लावर बनाएगी। तो यहाँ से नीचे नए ब्रांच आएंगी। ये ब्रांच भी यहाँ आएगी, स्टॉप करेगी, ग्रोथ फ्लावर बनाएगी। ये ब्रांच यहाँ पर आएगी, स्टॉप अपना ग्रोथ करेगी और फ्लावर बनाएगी। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर ओल्ड फ्लावर कहाँ पे है? टॉप पर है ना। पहले ये बना, उसके बाद ये बना, वो दिस इज कॉल्ड एज ओल्ड फ्लावर, दिस इज कॉल्ड एज यंग फ्लावर। तो यहाँ पे क्या है? यंग फ्लावर्स आर एट द बेस, ओल्ड फ्लावर्स आर एट द टॉप। तो शब्द किधर है? What is young flowers कहते हैं? That can old flowers as one can. That was acropetal. Here reverse arrangement. Young flowers are at the base. Old flowers are the. That arrangement is called as basipetal. That is called as basipetal arrangement. That is called as basipetal arrangement of flowers. Young flowers will be at the base. Old flowers will be at the top. So such type of inflorescence is called as cymose inflorescence. There is a branching pattern. Branching pattern. मान लो ये प्लांट है, मेन शूट, दिस मेन शूट, you go stop and बनो फ्लावर और ब्रांच या कोई साथ में पड़ता या कोई लेटर्स में भी ब्याह फ्लावर, ठीक, यपै बनाई ब्याह फ्लावर, यपै बनाई ब्याह, ठीक, कौन ब्रांच है बन सिंगल ब्रांच ना, सिंगल ब्रांच तो शेष करना बोर्ड्स करना यपै बनाई ब्याह, ठीक, यपै बनाई ब्याह, वो a single branch is arised and forms a flower. Ach is one monocasia. This is called as monocasia. Cymose. That's just one. Mono means one single branch, single flower. So this is called as monocasial cymose. कोई साथ में जिस branch बन, sometimes the board की तरह. This is plant. You go terminate such by your flower. You die out branch. You die out branch. Cause branch like. Zudai na. Yen per bane base branch. Yem dication convert into flower. You per near base branch. Yem dication convert. Cause go branch like. Zuz. Ah, just one bicasia. This is called as bicasia. This is called as bicasia. Like Torah go when two branches are formed laterally, each will convert into flower. So this is called as bicasia. कोई साथ में शायद more than 2, 3, 4. वो मिसाल के तौर पे जिस plant main axis gets converted into flower. ठीक? जब ये लेवल मैं तो branches या 2 branches are formed. ये gets converted कहाँ से? It will form flower. This will also form flower. यहाँ से और 2 ब्रांच आएंगे, यहाँ से भी 2 और ब्रांच आएंगे. वो ईच पॉइंट पर कितनी ब्रांच आती है? मोर देन 2. यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 आती है ना. मोर देन 2. So this is called as polycasia.
It's called as polycasial cymose inflorescence. ठीक है तो है वो ऐसा this is called as inflorescence. In nursery order, inflorescence it may be solitary when single flower is found at the top or later side. It may be racemose or it may be cymose. Here यहाँ पे क्या बनता है जो main stem होता है main branch or axis that gives shows definite growth continuously grow करता है stop नहीं grow करता है so flowers are formed at the later sides. तो इसमें opposite होता है यहाँ पे stop growth करती है और flower में का तब्दील होता है which is called as cymose. So these are three types of inflorescence. ये वो clear नहीं बन गई ये clear हो गया लेकिन confusion आ गया. Now another topic which we are going to discuss, that is flower. Flower बनने तो ये वही ये is defined कारण it is defined as modified shoot. Flower is defined as modified shoot. यहाँ मैंने बता दिया आपको ये प्लांट का स्टेम है इस पर नोड्स होते हैं. These are nodes. This is node and this is internode. This is node. तो जब फ्लावरिंग होती है इन प्लांट्स में तो ये इंटरनोड की लेंथ क्या होती है कम होती है it gets reduced. तो node gets condensed into classes. One internode gets reduced. Node gets condensed. तो यहाँ पे जो bud होता है that gets transformed into floral meristem. Usually bud आसन true वो तो हम शासन था lateral meristem and but leaf बनन leaf this way so जब साथ हम flower बनाना है ये lateral meristem it gets converted into floral meristem and it gives rise to flower. यहाँ पे flower बनता है तवे इस वाला flower is a modified shoot formed from floral meristem. ये कभी कभी object में आ सकता है मेरे साथ ये क्या meristematic structure. So it is formed from floral meristem. And पता चीज़ usually flower आसन this is called as reproductive part of a plant. This is called as reproductive part of a plant. कैसे जो sexual reproduction plants में होती है ना समझे sexual that takes place in this plant. तब इस पर this called as reproductive part of a plant. The important check is the flower isn't true. It has number of parts, a number of whorls. Generally, it has 4 whorls, 4 parts. Number 1, sepals. Number 2, petals. Number 3, stamen. Number 4, carpels. ठीक वो अगर सनी को इस फ्लावर बनाओ इस सेंस वो इसके 4 पार्ट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज सेपल. दिस इज सेपल. सेपलस अंदर शासन कलर्ड सेपल जनरली ग्रीन होते हैं ग्रीन होते हैं तो सेपल्स के अंदर कलर्ड लीव्स होते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज पेटल्स. दिस इज कॉल्ड एज पेटल. Petalus अंदर शासन पता male and female reproductive part. This is called as male reproductive part. This is called as female reproductive part. ये शासन they are in form of whorls. या वो these are the parts of flower. वो तम clear? Yes sir. तो यम सातन आ flowers में चौशे part present आसन. When a flower contains all the 4 parts, such a flower is called as complete flower. Such a flower is called as complete flower. अगर इन 4 parts में से कोई मिस हो मान लो इसमें स्टेमन मिस है या प्रेजेंट नहीं है मान लो इसमें कार्पल प्रेजेंट नहीं है मान लो पेटल्स सेपल्स प्रेजेंट नहीं है यानी कोई एक पार्ट इन 4 पार्ट्स में मिस हो या एब्सेंट कहीं क्या सो दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट.
It is called as incomplete flower. Babushka section, here both male and female reproductive parts are present in the same flower. एक ही flower में दोनों sex present रहे, so it is called as bisexual. ये लिखो bisexual. Bi means two. When both the sexes are present in the same flower, it is called as bisexual. When both the sexes are present in the same flower, it is called as bisexual. तो स्पीशीज को हम कहते हैं monoecious. Species is called as monoecious. अगर उसमें कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मोरस, तुलकुलेथ, वन पड़े या वारिया प्लांट्स, तिमन मजन मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग. गो अकिस मेल मज फ्लावर्स में फीमेल आस, सो दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल. That is called as unisexual. And when only one sex is present in the flower, this plant is called as unisexual. This is called as unisexual, or we can write here dioecious. It is called as dioecious. Di means two. Two plants are there. One for male, other for female. यूजुअली जो फ्लावर होता है, तो फ्लावर प्लांट के स्टेम से कनेक्ट होता है विद स्ट्रक्चर दैट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. लोटस क्वेश्चन पर फ्लावर इज अटैच्ड टू द स्टेम with a stalk like structure. Flower is attached to the stem with a stalk like structure that is called as pedicel. That is called as pedicel. The pedicel अगर present है flower शेष में pedicellate. That is called as pedicellate. And when pedicel is present, it is called as pedicellate. But there are some plants where pedicel is absent. Some plants are there where pedicel is absent. So they are called as sessile. Sessile, यानी when pedicel is absent, and no pedicel, or pedicel is absent, so it is called as sessile. For example, बादाम आपने देखा, एप्रिकॉट आपने देखा होगा, तो इनमें स्टॉक या पेडिकल नहीं होता है, उसको sessile हम कहते हैं. So Mewasan, I think I should stop over here. So we will continue this from tomorrow. Thank you.